आज मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया दोनों बहुत खुश थे। आज उनके घोंसले में नया मेहमान जो आने वाला था। मुझे अंडे से बच्चे की आवाज सुनाई दे रही है। आज हमारा बच्चा अंडे से बाहर निकल आएगा। आप जल्दी से अपने आने वाले बच्चे के लिए कोई मीठा और नरम फल ढूंढ कर ले आए। मैं अभी मीठा फल लेकर आता हूँ, मैं जल्द आ जाऊँगा। फिर पापा चिड़िया अपने आने वाले बच्चे के लिए मीठा फल लेने चला जाता है। पापा चिड़िया तो खुशी से पागल हो रहा था। मिठू मिठू, आज मेरे अंडे से बच्चा निकल आएगा। मैं मीठा फल लेने जा रहा हूँ। जाते जाते पापा चिड़िया मिट्ठू से ऐसे कहता है, ना जाने मेरा बेटा कैसा होगा, पंख कैसे होंगे मेरे बेटे के। फिर पापा चिड़िया को मीठा फल मिल जाता है। पापा चिड़िया मीठा फल तोड़कर घोंसले की तरफ वापस उड़ता है। अंडा टूटता है और एक सुंदर सा बच्चा अंडे से बाहर निकलता है। मम्मा मम्मा उठे, आप सोई हैं? आपका बच्चा अंडे से बाहर आ गया है। मेरी जान आ गया मेरा बच्चा। मैं कई दिनों से जाग रही हूँ मेरे बेटे, इसीलिए मेरी आँख लग गई थी। मेरे पापा कहाँ हैं? पापा चिड़िया भी मीठा फल लेकर आ जाते हैं। लो आगे आपके पापा भी। मेरा बच्चा आ गया। जैसा सोचा था उससे कहीं बढ़कर सुंदर है मेरा बच्चा। भूख लगी है पापा, मुझे कुछ खाने को दें। लो मेरे बच्चे, आपके पापा आपके लिए मीठा फल ले आए हैं। छोटा बच्चा मीठा फल खाता है। मम्मा और पापा चिड़िया बहुत प्यार से अपने बच्चे को देख रहे थे। दिन गुजरते गए, बच्चा बड़ा होता गया। अब मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया को चिंता थी कि उनका बेटा जल्दी जल्दी उड़ना सीख ले। कुकू के पापा, आज हम अपने बेटे को उड़ना सिखाएंगे। क्या उड़ना सीखेगा मेरा बेटा? हाँ, मुझे बहुत शौक है पापा ऊंचाई में उड़ने का। पापा चले? हम अपने बच्चे को लेकर जंगल से बाहर चले जाते हैं। वहाँ की जमीन भी नरम है। अगर कुकू गिर भी गया तो चोट नहीं लगेगी। मैं नहीं गिरूंगा पापा, मैं उड़ूंगा। मैं आपके साथ साथ उड़ूंगा। फिर पापा चिड़िया अपने बेटे को अपने ऊपर बिठाता है और वो सब वहाँ से उड़ते हैं। ये जगह ठीक है, इस ऊंचे पेड़ से पहली उड़ान लेगा मेरा बेटा। कुकू बेटा, अपने पंख आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहना और गिरने लगो तो अपने पंख फैला लेना। ऐसे चोट नहीं लगेगी मेरे बेटे को। अब मैं उड़ूं पापा? हाँ मेरे बच्चे। फिर कुकू आहिस्ता से अपनी पहली उड़ान लेता है। कुकू आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी दूर जाकर बैठ जाता है। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को पहली बार उड़ता हुआ देखकर बहुत खुश थी। कुकू फिर से उड़ता है। वो ऊंचा चला जाता है। एक जोर की आवाज आती है और हर तरफ सन्नाटा छा जाता है। कुकू के पापा, मेरे कुकू को किसी ने मार दिया है। ये आवाज बंदूक की थी। रोते हुए मम्मा और पापा भागते हैं। उसके छोटे से शरीर में जितना भी खून था सब निकल चुका था। डरे हुए मम्मा और पापा चिड़िया करीब ही एक पेड़ पर बैठे रो रहे थे। मेरा निशाना ठीक लगा, अब तो मैं हवा में भी शिकार कर सकता हूँ। जालिम शिकारी, क्या मिला तुम्हें मेरे बच्चे की जान लेकर? क्या मिला? आज हमारे बेटे ने पहली उड़ान ली थी और तुमने उसे पहली उड़ान में ही मार दिया। शिकारी का काम शिकार करना है। हम शिकारी छोटा या बड़ा पक्षी नहीं देखते। मैं बदला लूंगी तुमसे अपने बेटे के खून का। मैं अपने बेटे के खून के एक एक कतरे का हिसाब लूंगी। जालिम शिकारी, तुम बहुत बुरे हो। इंसान हमेशा बुरे होते हैं। रोते हुए मम्मा और पापा खाली हाथ वापस घर लौट जाते हैं। जैसे उस जालिम ने हमें रुलाया, मैं भी उसे ऐसे ही रुलाऊंगी। मैं अपने बेटे का बदला लूंगी उस जालिम से। हम कमजोर पक्षी और वो ताकतवर इंसान, हम क्या कर सकते हैं उसका? पक्षी कमजोर हो सकता है, मगर एक माँ कभी कमजोर नहीं होती। पापा चिड़िया को ऐसे लग रहा था जैसे उसकी पत्नी पागल हो गई है। फिर दूसरे दिन चिड़िया गोरी कौवी के पास जाती है। गोरी बहन, क्या आपको जंगल में आने वाले शिकारी के घर का पता मालूम है?
हाँ चिड़िया, हम तो हर रोज इंसानों की बस्ती में जाते हैं। आप मेरे साथ चलें और मुझे उस जालिम के घर का पता बताएं। मैं अपने बेटे का बदला लूंगी उस जालिम से। मगर चिड़िया बहन, हम कमजोर हैं। मैं कमजोर नहीं हूँ, आप मेरे साथ चलें। फिर गोरी कौवी चिड़िया को साथ लेकर शिकारी के घर की तरफ जाती है। वो रहा, वो है सामने शिकारी का घर। चिड़िया को पता बताकर गोरी वापस चली जाती है। चिड़िया शिकारी के घर में जाकर एक पेड़ पर छुपकर बैठ जाती है। मेरा मुन्ना कितना अच्छा है। शिकारी, बड़ा होकर शिकारी बनेगा मेरा मुन्ना मेरी तरह। नहीं, तुम जालिम हो, बेफायदा मासूम पक्षियों की जान लेते हो। मैं अपने बच्चे को शिकारी नहीं बनने दूंगी। फिर शिकारी अपने बेटे को उठाकर हवा में उछालने लगता है। बच्चा हंस रहा था। शिकारी अपने बेटे के साथ खेल रहा था। मैं रुलाऊंगी जालिम, मैं रुलाऊंगी तुम्हें। जैसे तुमने मेरे बेटे को मारा, मैं भी नहीं छोड़ूंगी तुम्हारे बेटे को। आग पर रखी दूध की देगची की तरफ देखते हुए चिड़िया ऐसे सोचती है। चिड़िया वापस जंगल में बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल दी, आपके पास सबसे जहरीले फूलों का रस कौन सा है? ये लाल रस जहरीले फूलों का है। इसका एक कतरा किसी की भी जान ले सकता है। यही चाहिए, मुझे यही रस चाहिए। चिड़िया बुलबुल से जहरीले फूलों का रस लेकर उड़ती है। वो बहुत गुस्से में थी। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसकी आंखों के सामने उसका तड़पता हुआ बेटा बार बार आ रहा था। जैसे ही शिकारी की पत्नी अंदर जाती है, चिड़िया उस जहरीले रस के 2 कतरे दूध वाली देगची में मिला देती है और वापस जाकर पेड़ पर छुप जाती है। शिकारी की पत्नी दूध वाली बोतल में अपने बेटे के लिए दूध डालती है। वो दूध की बोतल लेकर अपने बेटे की तरफ बढ़ती है। जल्दी से मेरे बेटे को दूध पिला दो, फिर मैं इसे लेकर दुकान पर जाऊंगा। अपने बेटे का बदला लेने के लिए तुम एक माँ से उसका बेटा छीन रही हो? क्या ऐसे शांति मिल जाएगी तुम्हें? क्या ऐसे तुम्हारा मरा हुआ बेटा वापस आ जाएगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। चिड़िया होश में आती है। वो भागती है और अपने पंख से दूध की बोतल दूर गिरा देती है। इस दूध में मैंने जहर मिलाया था, मगर मैं न देख सकी। मैं एक माँ को अपने बेटे के लिए तड़पता नहीं देख सकूंगी। ये सुनकर शिकारी और उसकी पत्नी हैरान हो जाते हैं। जालिम इंसान, मैंने कहा था कि एक माँ कमजोर नहीं होती। अगर मेरे सीने में एक माँ का दिल ना होता तो तुम भी आज अपने बेटे को खो देते, मगर मैं चाहकर भी ऐसा ना कर सकी। मुझे माफ कर दो चिड़िया, मैंने बहुत बुरा किया। याद रखना जालिम, कभी किसी माँ के बच्चे को ना मारना, क्योंकि एक माँ की आह बहुत दूर तक जाती है। एक माँ अपने बच्चे के लिए समंदर से लड़ सकती है। एक माँ अपने बच्चे के लिए तुम जैसे जालिम को भी रुला सकती है। ऐसा कहते हुए चिड़िया वहाँ से चली जाती है। शिकारी और उसकी पत्नी चिड़िया से बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन शायद चिड़िया शिकारी को कभी माफ नहीं करेगी। दूर किसी जंगल एक पेड़ पर चिड़ियाओं का एक जोड़ा रहता था। मम्मा चिड़िया, पापा चिड़िया और उनका एक छोटा सा अंडा। वो अपने अंडे से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि अब उनके अंडे से बच्चा निकलने ही वाला था। पापा चिड़िया रोज मुंह अंधेरे भोजन की खोज में निकल जाता और मम्मा चिड़िया सारा दिन बैठी अपने अंडे की रक्षा करती और अपने अंडे से बातें करती रहती थी। अगर मेरे इस अंडे से बेटा निकला तो मैं उसका नाम कुकू रखूंगी, और अगर बेटी निकली तो मैं गुड़िया कहकर पुकारूंगी अपनी बेटी को। मैं अपने बच्चे की हर खुशी पूरी करूंगी, अच्छे से अच्छा भोजन ला कर दूंगी अपने बच्चे को। चिड़िया बैठी ऐसे बातें कर रही थी कि उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। चिड़िया अपना सांस बंद करके चुप करके बैठ जाती है। मिल जाओ, कोई तो शिकार मिल जाओ। सुबह से ऐसे ही फिर रहा हूँ।
अपने घोंसले के पास शिकारी को देखकर चिड़िया बहुत डर जाती है। वो घोंसले में छुपकर बैठ जाती है और अपनी नजर शिकारी पर रखती है। नहीं, यहाँ तो कोई शिकार नहीं है, ना ही कोई चिड़िया है और ना कोई मैना। मुझे कहीं और जाना होगा। मैं कल फिर इस दिशा में आऊँगा। ये कहते हुए शिकारी वहाँ से चला जाता है। शिकारी को जाता हुआ देखकर चिड़िया सुख का सांस लेती है। अब शिकारी ने ये रास्ता देख लिया है। हमें यहाँ से कहीं और जाना होगा, किसी दूसरी सुरक्षित जगह पर। पापा चिड़िया ने भी भोजन ढूंढ लिया था। पापा चिड़िया भोजन लेकर अपने घोंसले को वापस उड़ता है। मम्मा चिड़िया बहुत बेचैनी से पापा चिड़िया का इंतजार कर रही थी। जैसे ही पापा चिड़िया घोंसले में आता है तो मम्मा चिड़िया अपने पति को सारी बात बताती है। वो शिकारी यहाँ तक पहुँच गया था, वो तो मैंने देख लिया और मैं छुपकर बैठ गई, वरना आज न जाने क्या हो जाता। वो फिर से लौट कर आएगा। इससे पहले वो शिकारी लौट कर आए, हमें अपने लिए कहीं और घोंसला बनाना होगा। क्यों ना हम नदी के पास अपना घोंसला बना लें। हाँ, वहाँ हमें पानी भी आसानी से मिल जाएगा और वो जगह भी सुरक्षित है। मैं आज ही वहाँ जाकर घोंसला बनाने का काम शुरू करता हूँ। मैं भी आपके साथ जाती हूँ। हम दोनों मिलकर जल्द घोंसला बना लेंगे। मगर हमारा अंडा भी तो है, इसे कहाँ रखेंगे? हम अपना अंडा इसी घोंसले में छोड़ जाते हैं और नया घोंसला बनाकर हम वापस आकर अपना अंडा उठाकर ले जाएंगे। फिर वो पति पत्नी ऐसा ही करते हैं। वो दोनों जंगल के उस पार जाकर नदी के पास अपना नया घोंसला बनाना शुरू करते हैं। एक कौवा और कौवी उड़ते हुए चिड़िया के पुराने घोंसले से थोड़ी दूर आकर बैठ जाते हैं। कौवी अपने पति से कहती है, कालू, वो देखो सामने घोंसले में किसी पक्षी का अंडा पड़ा है। शायद ये अंडा कोई पक्षी छोड़कर चला गया है। चलो इसे उठाकर अपने घर ले जाते हैं। कल मेरे मामा जी आएंगे तो उन्हें देंगे। मेरे मामा जी को अंडा पीना बहुत पसंद है। नहीं जी, ये अंडा मेरी माँ पी लेगी। मेरी माँ भी कल आने वाली है, बूढ़ी है मेरी माँ। ये अंडा पीकर मेरी माँ में कुछ तो ताकत आएगी। फिर वो कौवे चिड़िया का अंडा उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा और पापा चिड़िया भी अपना घोंसला बना लेते हैं। बाकी का काम आप करें और मैं अपना अंडा लाती हूँ। जल्दी आना। फिर मम्मा चिड़िया अपना अंडा उठाने चली जाती है। मेरा अंडा कहाँ चला गया? कोई मेरा अंडा उठा कर ले गया। मैंने अपने अंडे की सुरक्षा के लिए ही तो नया घोंसला बनाया था, मगर मेरा अंडा कोई उठा कर ले गया। चिड़िया अपने घोंसले में अंडा ना देखकर बहुत रोती है और फिर रोती हुई वापस अपने पति के पास चली जाती है। वापस नए घोंसले में जाकर मम्मा चिड़िया रोती हुई अपने पति से कहती है, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। किसी जालिम ने हमारा अंडा चुरा लिया है। अंडा वहाँ पुराने घोंसले में नहीं है। ये सुनकर पापा चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है। ये क्या हो गया? हमारे मासूम अंडे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? वो पति पत्नी बैठे ऐसे रोते रहते हैं।
रात हो जाती है। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया कुछ खाए बिना बैठे अपने खोए हुए अंडे का अफसोस करते रहते हैं। गोरी कौवी और कालू कौवा भी अपने घर में बैठे हुए थे। जब गोरी कौवी को अंडे में से हरकत महसूस होती है, फिर गोरी अंडे को कान लगा कर देखती है। कालू कालू, इस अंडे में तो बच्चा भी बन गया है। अब ये अंडा पीने लायक तो नहीं रहा। मुझे अंडे में से बच्चे के हिलने की आवाज सुनाई दे रही है। तो फिर इसे उठाकर बाहर फेंक दो। अगर अंडे से बच्चा बाहर निकल आया तो नई मुसीबत बन जाएगी। न जाने किस पक्षी का होगा। अगर तोता हुआ तो उसकी टैं टैं से मुझे नींद नहीं आएगी। नहीं कालू, ऐसे नहीं फेंकते अंडे को। मैं ये अंडा कल नदी में गिरा आऊंगी। फिर वो दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। पापा चिड़िया अपनी पत्नी से कहता है, आप हौसला रखें, ऊपर वाला हमें फिर से अंडा देगा। अगर ऐसे ही रोती रही तो आप बीमार हो जाओगी। मैंने तो अपने बच्चों के नाम भी सोच रखे थे। मुझे मेरे अंडे की बहुत याद सता रही है। मैं आपके लिए भोजन लेकर आता हूँ। हमें एक दूसरे के सहयोग पर ये दुख भूलना होगा। फिर पापा चिड़िया भोजन लेने चला जाता है। कालू, तुम जाओ और भोजन ले आओ और मैं ये अंडा नदी में फेंक कर अभी आती हूँ। फिर गोरी कौवी वो अंडा उठाकर नदी में फेंकने चली जाती है। पापा चिड़िया मीठे फल लेकर आ रहा था जब रास्ते में उसे एक कौवी दिखाई देती है जिसके पास एक अंडा था। पापा चिड़िया उस कौवी को रोक लेता है। वो एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कौवी, कल हमारा अंडा किसी पक्षी ने उठा लिया है। क्या ये अंडा आपका है? ये सुनकर गोरी समझ जाती है कि ये अंडा उन्हीं का है। इसलिए गोरी पापा चिड़िया से कहती है, ये अंडा तो मेरा है, मगर मैं इसे बेचने जा रही हूँ। मुझे भोजन की जरूरत है। अगर तुम चाहते हो ये अंडा तो अपने मीठे फल मुझे देकर तुम इसे ले सकते हो। मीठे फलों के बदले मैं ये अंडा ले लेता हूँ। ऐसे रानों को जीने का सहारा तो मिल जाएगा। ये सोचते हुए पापा चिड़िया कौवी से कहता है, मुझे स्वीकार है। फिर पापा चिड़िया मीठे फल कौवी को देकर वो अंडा ले लेता है और अपने घर चला जाता है। रानो, देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अंडा? ये अंडा किसका है? मुझे नहीं मालूम, मगर मैं इसे एक कौवी से मीठे फलों के बदले लाया हूँ। फिर मम्मा चिड़िया जब उस अंडे को गौर से देखती है तो वो खुशी से उछलने लगती है। ये अंडा तो हमारा ही है, यही है हमारा अंडा। पापा चिड़िया हैरानी से पूछता है, क्या तुम्हें विश्वास है कि ये अंडा हमारा ही है? कोई माँ अपने अंडे को कैसे भूल सकती है? फिर वो पति पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। उनका बिछड़ा हुआ अंडा उन्हें मिल गया था। और फिर कुछ दिन गुजर जाने के बाद उस अंडे में से एक सुंदर सा चिड़िया का बच्चा बाहर आता है जिसका नाम वो कुकू रखते हैं। अब उनकी जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। प्यारे दोस्तों, देखा आपने कि माँ बाप अपने बच्चे से कितना प्यार करते हैं। इसलिए आप भी अपने माँ बाप से ऐसे ही प्यार करें। आपका धन्यवाद।